तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व आ चुका है। जी हाँ भक्तों, महाशिवरात्रि जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी न होती हो, केवल और केवल महाशिवरात्रि के दिन उपाय कर ले, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करा ही करा देते हैं। तो क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय अच्छे से कर लिया, 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है, जो कुछ भी आप चाहते हैं महादेव से, सारी की सारी महादेव अत्यंत जल्दी पूरी कर ही कर देंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये वाली जो महाशिवरात्रि है 2024 की, वैसे तो हर साल की महाशिवरात्रि खासी होती है, लेकिन ये साल 2024 की जो महाशिवरात्रि है वो बहुत ही खास होने वाली है। क्यों खास होने वाली है? क्योंकि 8 मार्च को पहली बात तो महाशिवरात्रि तो है ही, लेकिन साथ साथ एक और पर्व है। कौन सा? प्रदोष का। जी हाँ भक्तों, प्रदोष का महापर्व आपको मिल रहा है। महाशिवरात्रि के दिन आपको अवश्य रूप से उपाय कर लेना है। देखिए, जो हमारी 2023 के साल में जो महाशिवरात्रि हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग, जैसे आपको पता है पूज्य गुरुदेव की कथा में आते हैं, तो पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग आए और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाया। जैसे गुरुदेव ने पत्र पढ़ा और पत्र में बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी। किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना थी जो कि वर्षों से पूरी नहीं हो रही है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना थी जो कि वर्षों से पूरी नहीं हो रही है, किसी की कोई और ऐसी मनोकामना है पुरानी से पुरानी जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय और बोला केवल और केवल ये कर लेना, तुम्हारा जो भी मनोकामना होगी, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। तो आखिर वो कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना पूरी होती है? देखिए, लोगों ने वो उपाय किया और 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा कि गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का जो मनोकामना पूरी हो जाती है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में इतनी मनोकामना रहती है धन प्राप्ति की कि उनके जीवन में धन की बहुत कमी रहती है। उनके जीवन में उनका ये कहना रहता है कि हमारे जीवन में माता लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें कि माता लक्ष्मी का आगमन हमारे जीवन में हो जाए। तब गुरुदेव ने एक धन प्राप्ति का उपाय बताया था और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी कर ही कर देंगे। तो देखिए, धन प्राप्ति का कौन सा उपाय है? सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 लोटा जल लेना है, उसके साथ आपको 7 बेलपत्र चाहिए और 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या चाहिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 1 लोटा जल चाहिए, 1 लोटा जल के साथ साथ क्या चाहिए, 7 बेलपत्र चाहिए और 3 बूंद गंगा जल। अब देखिए, जो 1 लोटा जल ले रहे हैं, सबसे पहले तो आपको जो लोटा जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए, ठीक। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में जल लेना है। ले लिया, लेने के साथ उसमें आप 3 बूंद गंगा जल मिला लीजिए। जब आप जल लेंगे तब आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए, मंदिर का जल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको क्या करना है, आपको अपने घर से जल लेके जाना है, ठीक। ले लिया, उसमें 3 बूंद आपने गंगा जल मिला लेना है, मिला लिया। उसके साथ आपको 7 बेल पत्र चाहिए। अब देखिए, जब आप बेल पत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती के कोई बेल पत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेल पत्र बनती है वही बेल पत्र हमको लेना है, ठीक। आपने ले लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आप पहुंचेंगे आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जो आधा अधूरा उपाय सुनते हैं, वो जैसे ही उपाय सुने कि 1 लोटा जल चाहिए, बेलपत्र चाहिए और गंगा जल चाहिए, वो यही सोचेंगे कि हमको जाके कहाँ अर्पित कर देना है, सीधा सीधा शिव लिंग पे।
नहीं, आपको शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना, आपको नंदी पे अर्पित करना। नंदी पे कहाँ, देखिए नंदी का आगे का एक पैर होता है जो उठा हुआ होता है, ठीक। तो आपको क्या करना है, नंदी के उठे हुए पैर में नंदीश्वर महादेव का नाम लिखिए। कौन से महादेव का नाम लिखिए, नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लिखे अर्पित करना है। एक चीज का ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है वो अर्पित उनके पैर में नहीं होनी चाहिए। केवल और केवल एक लोटा जो जल आपने लिया, केवल और केवल वही अर्पित होना चाहिए। बेल पत्र आपको निकालना है और निकालने के बाद आपको सीधा सीधा बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन श्री महादेव, कुंडकेश्वर। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धन प्राप्ति का इतना बड़ा उपाय है नंदीश्वर महादेव का कि जिसने भी किया उसको धन प्राप्ति हुई ही हुई है, ठीक। पहला उपाय आपको ये कर लेना है। अब हम बात करते हैं दूसरा, जो मनोकामना पूर्ति का है। अगर आपको कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुराने से पूरी ही नहीं हो रही है, तो केवल और केवल महाशिवरात्रि और प्रदोष महाशिवरात्रि जो कि 8 मार्च 2024 को है, इस दिन आपको कर लीजिए। आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी करेंगे ही करेंगे। क्या करना है, चलिए हम सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। इस उपाय में आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। क्या चाहिए, 5 कनेर के फूल। कनेर के फूल आप जानते हैं पीले कलर के होते हैं, बस आपको वही कनेर का फूल लेना है, ठीक। आपने ले लिया 5 कनेर का फूल। 5 कनेर का फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। सबसे पहले जब आप 5 कनेर के फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कनेर का फूल कहीं से भी बेकार नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मतलब मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक। आपने ले लिया कनेर का फूल। कनेर का फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, कनेर का फूल लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला कनेर का फूल आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है। कहाँ अर्पित करना है, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर दिया। अब देखिए जब बाबा भोलेनाथ की आप शिवलिंग पे अर्पित करेंगे तो बाबा का एक नाम लेना है। जैसे आपने पिछले उपाय में कौन सा नाम लिया, कुंदकेश्वर महादेव ना, वैसे ही इस उपाय में आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेना है, जो कि महादेव का ही नाम है, ठीक। तो आपने क्या किया, पहला फूल आपने कहाँ अर्पित किया, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे चंद्रमौली महादेव का नाम लेके कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह। अब देखिए जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है उन लोगों का तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जलाधारी होती है उसके बाएं हाथ लेफ्ट साइड में किसकी जगह होती है, भगवान गणेश की। तो आपको क्या करना है, भगवान गणेश की जगह पे दूसरा फूल आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद जो तीसरा फूल है वो कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है माता सुख सुंदरी की जगह पे। माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जैसे ही भगवान गणेश की जगह जलाधारी के बाएं हाथ में होती है, वैसे ही माता सुख सुंदरी की जगह जलाधारी के राइट साइड मतलब दाएं हाथ में होती है। तीसरे आपको वहां अर्पित करना है। उसके बाद जो आपका चौथा फूल है वो माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, जहाँ से शिवलिंग का उत्पन्न होता है, आपको चौथा फूल वहां अर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास एक आखिरी फूल बचेगा वो आपको जलाधारी में अर्पित करना है। वो जो गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर आपने 5 जगह जो फूल है अर्पित कर दी और अपनी मनोकामना मांग ली है, तो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे।